यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए तथा कास ए का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात साइन का मान दिया है और टेन ए और कास ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसको हमने पहले ही बना लिया है। यहां पर ए दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। ए मतलब कि ये कभी जो दिया हुआ है पूछ रहा है वो कभी 90 डिग्री पर नहीं हो सकता, इसलिए हमको यहां पर रखें। बी को 90 डिग्री लिए और सी को, ठीक है ना, ऐसे रख लिए। अब यहां पर बात आती है कि ए पूछा है, अगर सी भी पूछा होता तभी उसको समकोण पर नहीं रखता, ठीक है ना, अर्थात 90 डिग्री पर नहीं रखता। यहां पर हम 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है ना। नहीं बनाएगा तो ऐसा चिन्ह से ही आपको समझ जाना है कि वह 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है। चलिए आते हैं कि साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर अगर 3/5 दिया हुआ है तो हम साइन का सूत्र देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। साइन ए बराबर हमारा एक सूत्र होता है लंब बटा के आधार होता है, सॉरी लंब बटा के कण होता है, लंब बटा के आधार नहीं, लंब बटा कण, लंब बटा के कण होता है। अर्थात 3 जो है यहां पर लंब है और कण क्या है, 5 है। कण क्या है, 5 है। तो अब इसकी वैल्यू जो होते हैं यहां पर पुट कर देते हैं, अर्थात इसका मान हम यहां पर रख देते हैं, अर्थात इस त्रिभुज वाले आकृति में रख देते हैं। तो हम देखते हैं लंब कितना है, 3, तो यहां पर हमने 3 रख दिया। कण कितना है देखते हैं, 5, तो हमने 5 रख दिया। अब हमको देखना है आधार, तो आधार हम देखते हैं तो हमको नहीं मालूम है, तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां पर आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम देखते हैं आधार का सूत्र होता है करनी में कण का स्क्वायर, मतलब कण का वर्ग, माइनस लंब का स्क्वायर, अर्थात लंब का वर्ग। आधार बराबर कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, इंग्लिश बोलते हैं आधार बराबर अंडर रूट कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब हम यहां पर देखते हैं कण कितना है भाइयों। तो देखिए यहां पर कण हमारा मिल रहा है 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर रहेगा। माइनस लंब देखते कितना है, 3 है, तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5 2 बार। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, अर्थात 3 पर 2 घात है, तो इस पर 3 गुणे 3 कहेंगे। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 25, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9। अगर हम 25 में से 9 घटा देते हैं तो हमारा आता है 16। क्या आता है, 16 आता है। 16 का खंड करके हम देखते हैं कि 16 का खंड करने पर कितना होता है। 2 से कटाते हैं, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम में 2। जो चलाक लोग हैं 16 को वर्गमूल सीधे कर देंगे 4, और जो अभी मान ली कि नए लोग हैं उन लोग के लिए है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका जोड़ा बनाते हैं 1 2, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली करनी है, वर्गमूल वाली करनी है। 2 का 1 बाहर निकलता है, अर्थात 2 in 1 निकलता है, 2 को मिलकर 1 निकलता है। तो ये 1 निकल गया, 2 का मिलकर फिर 2 का 1 2 निकला, अर्थात 2 2 का जोड़ा बनकर 2 2 का जोड़ा बनकर निकला। अब इस पे गुणा करते हैं, 2 दूना के 4। अब यो हम वर्गमूल निकाले थे इसको हम मिटा देते हैं, अर्थात 4 जो हमारा आ गया, किसका मान निकला है, आधार का मान निकला है। आधार हमारा आ गया 4। आधार हम देखते हैं इसमें क्या है, ए बी। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर हमारा निकल गया है 4। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब जो होता है आधार को हम कोई अलग पेन से इसमें दर्शा देते हैं जिसको निकाले हैं। देखिए हम हरे रंग के कलम से दर्शा देते हैं। देखिए आधार हमारा निकला हुआ है 4, ठीक है।
हमने इसको घेर दिया है कि यही हमने निकाला है। अब आते हैं भाई और बहनों, अब आते हैं हमको निकालना क्या है, 10a का मान निकालना है। तो हम देखते हैं कि 10a, अब जानते हैं सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है कि 10a बराबर लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो यहां पर हम देखते हैं लंब क्या है, तो इसमें हम देखेंगे लंब 3 है और आधार क्या है, 4 है। तो 3 को ऊपर 4 को नीचे, अर्थात 3/4 हमारा मान निकल गया। फिर देखते हैं किसका मान निकालना है, हमें कास ए का मान निकालना है। तो कास ए बराबर, हम जानते हैं सूत्र होता है त्रिकोणमिति अनुपात में, कास ए बराबर जो होता है आधार बटा के कण होता है। क्या होता है, आधार, शॉर्टकट में लिखते हैं आधार बटा के कण। तो देखते हैं आधार कितना है भाई और बहनों, आधार देखते हैं कितना है। तो आधार इसमें 4 है और कण कितना है, 5 है। तो यहां पर हम 4/5 लिख दिए, अर्थात हमारा 10a और कास ए का मान निकल गया। ठीक है, थैंक यू।